कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में भारत के मुलव्विस होने का इल्ज़ाम। अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी कैनेडियन तहकीकात की हिमायत कर दी। अमरीका के कौमी सलामती के तर्जुमान जॉन कर्बी ने कहा है कि सदर बाइडन भारत पर इल्ज़ामात को बहुत संजीदगी से देख रहे हैं। बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी हरदीप सिंह निज्जर कत्ल केस में कनाडा की जानिब से तहकीकात के मुतालबे की हिमायत कर दी। अमरीका ने कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल पर वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो के मौक़िफ़ की हिमायत कर दी। सिख रहनुमा के कत्ल पर भारत को कनाडा से ताउन करने का कह दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने भारत से इल्ज़ामात पर जवाब मांग लिया। कहा, भारत कनाडा में सिख रहनुमा के कत्ल के इल्ज़ामात को संजीदा ले। कनाडा में भारत की तरफ से एक सिख की टारगेट किलिंग अफसोसनाक है। भारत दहाइयों से जनूबी एशिया में टारगेट किलिंग में मुलव्वस है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा, भारत ने जून 2021 में लाहौर में दहशतगर्दी की कार्रवाई की। साल 2016 में भारतीय रॉ के कमांडर कुलभूषण को गिरफ्तार किया गया। भारतीय कमांडर ने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। पाकिस्तान के सेक्रेटरी खारजा साइरस काजी ने न्यूयॉर्क में कहा कि भारत की कनाडा में दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए हैरान कुन नहीं। भारत पाकिस्तान में भी अदम इस्तेहकाम की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। निगरान वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में मकबूजा कश्मीर का मसला उठाएंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक दिन पाकिस्तान में क़याम के बाद ही अचानक लंदन वापसी का प्रोग्राम बना लिया। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर जा रहे हैं। मरीम नवाज जुमेरात की शाम और शहबाज शरीफ रात को पहुँचेंगे। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरीम नवाज की जुमे को अहम मुलाकात होगी। नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को वतन वापसी के हतमी प्रोग्राम के अलावा इलेक्शन से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि शहबाज शरीफ पार्टी कायद नवाज शरीफ के बुलाने पर लंदन जा रहे हैं। वो लंदन में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से अहम मुशावरत करेंगे। मुशावरत के बाद जल्द वतन वापस आएंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक नैब तरमीम से मुतासर होने वाले रेफरेंस अदालतों में वापस भेजेंगे। नैब हुक्काम का मौक़िफ़। कहा कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नैब मुकदमात वापस करने के फैसले का जायज़ा लिया जा रहा है। तहम नैब हुक्काम ने यह भी कहा कि मीडिया और सोशल मीडिया पर नैब के हवाले से चलने वाले आदाद शुमार दुरुस्त नहीं। अगले 1-2 रोज़ में एहतसाब अदालतों को रेफरेंस वापस भेजेंगे। कानूनी राय आते ही नैब अपनी कानूनी जिम्मेदारियाँ निभाएगा। नैब ने चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ करप्शन का एक और केस तैयार कर लिया। चेयरमैन पीटीआई पर टेलीथॉन के जरिए जमा फंड्स के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। चेयरमैन पीटीआई ने अगस्त 2022 में टेलीथॉन के जरिए फंड्स इकट्ठे किए थे। नैब हेडक्वार्टर्स को इंक्वायरी की मंजूरी की दरख्वास्त मौसूल। नैब रावलपिंडी ने शिकायत की तस्दीक करेगी और इंक्वायरी में बदलने की दरख्वास्त की है। ज़राए का कहना है कि टेलीथॉन के जरिए 4 अरब 32 करोड़ रुपए जमा हुए, जिसमें करोड़ों रुपए के घपलों का इल्ज़ाम है। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ 9 मई के मुकदमात में बगावत की दफ़ा भी शामिल। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर अनूश मसूद का कहना है कि चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ बगावत पर उकसाने और मनसूबाबंदी करने के शवाहिद मिले हैं। 9 मई के तमाम मुकदमात में बगावत की दफ़ा 120B लगा दी गई है। रवा माली साल इलेक्शन के इनेकाद से पाकिस्तान की मईशत संभल सकती है। इलेक्शन से ही पाकिस्तान की मईशत को एतमाद मिलेगा। एशियाई तरक्याती बैंक की रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानियों को माली साल 2024 के दौरान महंगाई और मुआशी मुश्किलात का सामना रहेगा। तवानाई की कीमत में इजाफे और रुपए की कदर में कमी से महंगाई बढ़ने का खदशा है। रवा माली साल महंगाई की मजमूई शरह 25% तक रहने और मईशत की शरह नमू 1.9% रहने की तवक्को है। मुआशी शरह नमू में मुस्तहकम ग्रोथ के लिए इस्लाहात के एजेंडे पर अमल दरामद, माली नज़्म व नस्क, मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट और पावर सेक्टर में इस्लाहात ज़रूरी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा है कि जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद कौमी मुजरिम हैं। एक इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जैसे जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ को इंसाफ के कटहरे में लाया गया, वैसे ही इन्हें भी इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। नवाज शरीफ ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि इन लोगों से हिसाब लेना चाहिए। तरीका क्या होना चाहिए, जब वक्त आएगा तो पार्टी फैसला करेगी।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर में पार्टी क़यादत को इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत कर दी। पीपल्स पार्टी पंजाब में कारकुनों को मुतहर्रिक करेगी। वस्ती और जनूबी पंजाब में कन्वेंशन कराए जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। हिकमत अमली तश्कील दे दी गई। जिसने नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की वो आज अवाम में निकलने के काबिल नहीं। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा वो 5 महीने डेथ सेल में गुजार कर आई मगर इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखती। वो 200 के करीब पेशियां भुगत कर सबके सामने खड़ी हैं। बेगुनाह होते हुए भी वालिद के साथ 200 पेशियां भुगती। बिस्तर मर्ग पर वालदा को छोड़कर अडयाला जेल गईं। कैद तन्हाई में रखा गया। कमरे में ही बाथरूम था। नमाज पढ़ते हुए पता नहीं चलता था कि कमरे में नमाज पढ़ रही हैं या बाथरूम में। जेल में होते हुए कभी नहीं कहा कि उन्हें देसी चिकन चाहिए। जेल की दाल रोटी खाई तब से दाल बहुत अच्छी लगने लगी है। मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वापस आ रहे हैं। मरियम नवाज ने मोबाइल फ़ोन पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को शुरा का जोश खरोश भी दिखाया। दुनिया ने पाकिस्तान से सैलाब मुतासरीन के लिए किए गए इमदाद के वादे वफा नहीं किए। आलमी बरादरी ने वादा तो 11 अरब डॉलर के किए थे मगर 1 साल बाद भी पाकिस्तान को सिर्फ 1.5 अरब डॉलर ही मिल सके। द न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक 1 अरब 48 करोड़ डॉलर भी प्रोजेक्ट और कमोडिटीज़ की फाइनेंसिंग की सूरत में मिले हैं। 78 करोड़ डॉलर प्रोजेक्ट लोन्स और 70 करोड़ डॉलर तेल और मुख्तलिफ कमोडिटीज़ की खरीदारी के लिए फराहम किए कर्ज़ों पर मुश्तमिल है। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 2 पैसे की कमी के बाद 293 रुपये 88 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 297 रुपये का फरोख्त किया जा रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा है कि गैर कानूनी कारोबार करने वाली एक्सचेंज कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बहुत सारी एक्सचेंज कंपनीज के लाइसेंस मुअत्तल किए हैं। स्टेट बैंक अपने कवायद के मुताबिक एक्सचेंज कंपनियों को रेगुलेट कर रहा है। आइंदा सिर्फ एक तरह की एक्सचेंज कंपनी कारोबार कर सकेगी। अदाशुदा सरमाए की हद 20 करोड़ से बढ़ाकर 50 करोड़ रुपए कर दी गई है। छोटी एक्सचेंज कंपनीज को कारोबार की इजाज़त नहीं होगी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बादल जमकर बरसे, कहीं हल्की बारिश हुई। गुलशन इकबाल, कायदाबाद, लांढी, कोरंगी, न्यू कराची, नॉर्थ नाजमाबाद, सुरजानी, औरंगी, शेरशाह, ओल्ड सिटी एरिया, क्लिफ्टन, आई चौधरी रोड और मारीपुर समेत कई इलाकों में बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का ये सिलसिला वक्फे से आज भी जारी रहने का इम्कान है। किस शहरी ने कौन से रेस्टोरेंट में कितना खाना खाया, खाने में क्या खाया, खाने का बिल कितना अदा किया, 22 लाख पाकिस्तानियों का डाटा चोरी कर लिया गया। हैकर्स ने 250 रेस्टोरेंट्स का सॉफ्टवेयर हैक कर लिया। इंटरनेट पर डाटा बराए फरोख्त का इश्तिहार भी लगा दिया। कई शहरियों का डाटा सैंपल के तौर पर दिखाया। क्रेडिट कार्ड और मोबाइल फ़ोन नंबर भी दिखा दिए। ख़रीदारों से 1.5 करोड़ रुपए मांग लिए। जियो न्यूज़ ने हैकर्स की अपलोड की गई तस्वीर हासिल कर ली। FIA साइबर क्राइम सर्कल का लाइल्मी का इजहार, कहा अब तक कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। रेस्टोरेंट्स को सॉफ्टवेयर फराहम करने वाली कंपनी कहती है कि इनके सिस्टम से तो किसी किस्म का डाटा लीक ही नहीं हुआ। डाटा लीक नहीं हुआ तो डाटा नेट पर कैसे आ गया? कोई सरदार जिसके एरिया में ये क्राइम होगा, मैंने बड़ा क्लियर किया, वी विल होल्ड हिम रिस्पॉन्सिबल, और उसके बाद जो कानूनी कार्रवाई होगी करेंगे बिला तफरीक, चाहे वो MNA है। सबसे बात यह है कि अगर उनकी हम किसी की FIR काट देते हैं तो देन वो इलेक्शन से नाहिल हो जाएंगे। सिंध में डाकुओं के पास 2 ही रास्ते हैं, हथियार डालें या कानून का सामना करने के लिए तैयार हो जाएं। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज ने खबरदार कर दिया। सखर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध में सरदारों की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं होता। अगवा में MNA भी मुलव्वस हुआ तो उसके खिलाफ FIR काटेंगे। शहीद सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी तरजीहात में शामिल है। बोले कच्चे में डाकू और पक्के में उनके सहूलतकारों के खिलाफ बैक वक्त ऑपरेशन जारी है। कराची समेत सिंध को क्राइम फ्री बनाएंगे।
जिला खैबर बड़ी तबाही से बच गया। पुलिस ने बारूद से भरे लोडर रिक्शे को कब्जे में ले लिया। खुदकुश हमलावर गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक लोडर रिक्शे में 350 किलोग्राम बारूदी मवाद था, जिसे नाकारा बना दिया गया है। बारूदी मवाद घास के नीचे छुपाया गया था, जिसे खुदकुश हमले के लिए इस्तेमाल किया जाना था। रिक्शा ड्राइवर खुदकुश हमलावर का ताल्लुक तहसील बाड़ा से है। मुल्जिम को फ्रंटियर कोर हुक्काम के हवाले कर दिया गया। बिजली चोर को पकड़वाओ, रिकवरी का 10% इनाम ले जाओ। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की नई ऑफर सामने आ गई। शहरी का नाम भी खुफिया रखा जाएगा। सरगोदा में 400 से ज्यादा बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 30 गिरफ्तार, 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिकवरी। गुजरावाला में 57 बिजली चोरों पर 16,71,000 रुपए जुर्माना, मुकदमात भी दर्ज। लाहौर में बिजली चोरी में मुलविस 475 कनेक्शंस पकड़े गए, 310 मुकदमात, 14 मुल्जिमान गिरफ्तार। पकड़े जाने वाले कनेक्शंस में 6 ज़रई, 13 कमर्शियल और 456 डोमेस्टिक थे। कोयटा में बिजली चोरों के खिलाफ 196 मुकदमात दर्ज, 89 बिजली चोर गिरफ्तार हो चुके हैं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में गैस चोरी पर 2,500 कनेक्शंस मुनक़ता, 2 करोड़ से ज़ायद की जुर्माने। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी के मुताबिक लाहौर में गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल पर 363, पिशावर और मर्दान में 408, रावलपिंडी और इस्लामाबाद में 185, एबट आबाद, सियालकोट, सरगोदा और गुजरात में गैस के गैर कानूनी इस्तेमाल पर 301 कनेक्शंस मुनक़ता किए गए। रावलपिंडी में गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, मुख्तलिफ इलाकों में मजीद 85 गैर कानूनी गैस कनेक्शंस पकड़े गए। कराची के इलाके केवाड़ी में जिला इंतजामिया की बड़ी कार्रवाई, जखीरा की गई चीनी की 1 लाख बोरियां जब्त कर ली गई। छापे के दौरान जखीरा की गई चने की 1 लाख, मकई की 90,000 और मुख्तलिफ दालों की हज़ारों बोरियां भी जब्त कर ली गई। हुक्काम के मुताबिक जब्त की गई अशिया खुरनोश की मालियत 1 अरब रुपए से ज़ायद है। हैदराबाद में कस्टम इंस्पेक्टर मोमिन शाह के घर पर कार्रवाई का मामला, मोमिन शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मंगल के रोज मोमिन शाह के घर पर छापे के दौरान 4 नॉन कस्टम पेड कीमती गाड़ियां, बड़ी तादाद में असलहा, दर्जनों कीमती हुनूदशुदा जानवर, तलाई जेवरात और दीगर अशिया बरामद की गई थी। आईन पाकिस्तान सियासी पनाह का हक तस्लीम करता है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 9 महीने जेल में रहने वाली अफगान खातून के खिलाफ दर्ज मुकदमा खारिज कर दिया। सेक्रेटरी दाखिला को खातून को ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए इजाज़तनामा देने का हुक्म। जस्टिस बाबर सत्तार ने फैसले में कहा कि सियासी पनाह या असाइलम के मुतलाशी अफराद को जेल नहीं भेजा जा सकता। राहिला अजीज़ी की जान को अफगानिस्तान में खतरात लाहक थे, वो जान बचाने के लिए पाकिस्तान आई। उन पर फॉरेनर्स एक्ट के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। अफगान खातून को ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत वीज़ा दे चुकी है। राहिला अजीज़ी ने 5 साल अफगान पुलिस फोर्स में खिदमत सर अंजाम दी। वो तालिबान के बरसर इक़्तिदार आने के बाद बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आ गई थी। चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब जस्टिस सरदार तारिक से पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल के सरबराहान की अहम मुलाकात। बेंचेस की तश्कील, ज़ेर इल्तवा मुकदमात और फौरी नौयत के मुकदमात को जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने से मुतालिक तजावीज़ पर तबादला ख्याल। चीफ जस्टिस ने वकील रहनुमाओं से तहरीरी तजावीज़ मांग ली। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन हसन रजा पाशा ने कहा कि इजलास में इंतखाबात या सियासी मुकदमात के बारे में कोई बात नहीं हुई। आम आदमी के केसेस मुकर्रर करने से मुतालिक तजावीज़ दी है। साबिक वफाकी वजीर बशीर बिलोर मरहूम की बहू समर हारून बिलोर की 1 करोड़ रुपए से जायद मालियत की अंगूठी चोरी हो गई। मुकदमा थाना कोसार इस्लामाबाद में दर्ज। मतन के मुताबिक 4 खैरात हीरे की अंगूठी समर बिलोर को मरहूम शौहर हारून बशीर बिलोर ने दी थी। एक तकरीब से वापसी पर घर आकर अंगूठी उतारने के बाद गायब हो गई। समर बिलोर ने किसी मुलाजिम को नामजद नहीं किया, ताहम कहा कि घर में गैर मुतल्लिका अफराद नहीं आते। 5 मुलाजमीन से तफ्तीश की जाए। रानीपुर में मुबैना तशद्दुद से कमसिन बच्ची फातिमा की हलाकत के केस का मरकजी मुल्जिम असद शाह और कंपाउंडर इम्तियाज़ को तफ्तीश के लिए रानीपुर के थाने से सक्खर मुंतकिल कर दिया गया। मुबैना तशद्दुद की शिकार बच्ची फातिमा ने 14 अगस्त को असद शाह की हवेली में तड़प तड़प कर जान दी थी।
पेशावर और पेशीन के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। वजारत सेहत के हुक्काम ने खबरदार कर दिया। कहा, पेशावर के इलाके नड़ेखार में सेवरेज के पानी में पोलियो वायरस सामने आया है। वायरस अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार में मौजूद वायरस से मिलता जुलता है। बलूचिस्तान के जिला पेशीन के इलाके तरवा के सेवरेज वाटर में वायरस की तस्दीक हुई है, जो अफगानिस्तान के सूबे कंदहार में पाए जाने वाले वायरस से मुमासलत रखता है। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए मुजव्वज़ा ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। सदर, वज़ीर आज़म, वज़रा और अवामी ओहदेदार इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। सेनेटर और बल्दियाती नुमाइंदे इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। तरक्याती स्कीमों के ऐलानात पर पाबंदी होगी। सियासी जमातें जनरल नशिस्तों पर 5% ख़वातीन उम्मीदवारों को टिकट देंगी। कार रैलियों, फ़िरका वाराना लसानियत पर मबनी गुफ्तगू और किसी शहरी के घर के सामने एहतजाज या धरने की इजाज़त नहीं होगी। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हतमी ज़ाब्ता अखलाक सियासी जमातों से मुशावरत के बाद जारी किया जाएगा। इस्लाम में खुदकुशी हराम है, इसे जराइम की फहरिस्त से निकालना इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। वफाकी शरिया अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी गई। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समात करार देकर सदर, निगरान वज़ीर आज़म और वजारत कानून को नोटिस जारी कर दिए। तरमीमी एक्ट से पहले पाकिस्तानी कानून के तहत खुदकुशी करना जुर्म था। पेशावर में मेडिकल कॉलेजेस के एंट्री टेस्ट में ब्लूटूथ के जरिए नकल कराने के स्कैंडल में मुलव्विस गिरोह के 2 मरकजी अरकान समेत 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों मरकजी मुल्जिमान सरकारी मुलाजिम हैं। पुलिस ने यह गिरफ्तारियां कोहाट, स्वाबी, करक और दीगर अजला से की। पुलिस ज़राए के मुताबिक तलबा से नकल कराने के लिए गए 35 लाख रुपए भी मुल्जिमान से बरामद कर लिए गए। मुबैना तौर पर इब्तदाई तफ्तीश में मुल्जिमान ने एतराफ़ जुर्म किया है। नून लीग के रहनुमा मियां जावेद लतीफ़ ने कहा है कि नवाज शरीफ को हुकूमत से निकालने वाले तमाम किरदार बेनकाब हो चुके हैं। 2014 से 2017 तक की साजिश के तमाम किरदारों को कटहरे में खड़ा करना होगा। सिर्फ सियासी किरदारों को कटहरे में लाना इंसाफ नहीं होगा, साजिश में शामिल दीगर इदारों के किरदारों को भी कटहरे में लाना होगा। जमात इस्लामी का गवर्नर हाउस पेशावर के सामने महंगाई के खिलाफ धरने का आखिरी रोज़। मालाकंड डिवीज़न, बोनेर और बाजोड़ से काफिले पहुंच गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को अपना सूबा और मुल्क के 25 करोड़ लोगों को बचाना है। असम्बली में बैठने वाले अवाम के वोट से नहीं, आलमी ताकतों के जरिए असम्बली में पहुँचते हैं। मुआशी दहशतगर्दों ने मुल्क को जरगमाल बनाया हुआ है। गवर्नर सिंध अपने ओहदे का ख्याल करें, कब्जा माफिया से मिलकर पार्कों पर कब्जे ना करें। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, माजी गवाह है कि कराची में कैसे चाइना कटिंग हुआ करती थी। गवर्नर सिंध MQM के तर्जुमान ना बने। हाफिज नईम ने महंगाई के खिलाफ 12 रबीउल अव्वल के बाद कराची के 100 मकामात पर एहतजाज का ऐलान भी किया। हाफिज नईम चाइना कटिंग से कराची के मेयर बनना चाहते हैं। नादरा से कहता हूं कि शनाख्ती कार्ड पर हाफिज नईम के नाम के आगे मेयर लिख दें। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का अमीर जमात इस्लामी कराची के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, नाज़िमाबाद में जिस पार्क का इफ्तिताह किया वो डायरेक्टर पार्क्स ने रऊफ सिद्दीकी को दिया हुआ है। उस पर उन्होंने कहा था कि अगर ये रऊफ सिद्दीकी के पास है तो गलत है, लेकिन पार्क का किसी के नाम पर होना बड़ा इशू नहीं है। गवर्नर ने कहा वो अपने पैसों से पार्क बनवाकर हाफिज नईम से इफ्तिताह कराने को तैयार हैं। जमात इस्लामी धरना देने गवर्नर हाउस आई तो उनके लिए हलवा पूरी का बंदोबस्त करेंगे। रहनुमा MQM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि कराची वालों के पास MQM के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अवाम के दुख दर्द और परेशानियों में MQM के अलावा कोई जमात खड़ी नहीं हुई। MQM अपनी छीनी हुई नशिस्तों को भारी अक्सरियत से जीत कर वापस लेगी। 2018 में पैराशूट से लाए गए लोग अपनी इज्जतें बचाते फिरेंगे। गन्ने का क्रशिंग सीजन 28 अक्टूबर से शुरू होगा। शुगर मिल्स मालिकान का कार्टेल कामयाब नहीं होने देंगे। केन कमिश्नर पंजाब का ऐलान। कहा, अगर क्रशिंग अक्टूबर में शुरू ना की तो चीनी मजीद महंगी होने का खदशा है। बर वक्त क्रशिंग शुरू होने से ही चीनी सस्ती होगी।
सिंध हाई कोर्ट का पीटीआई रहनुमा उस्मान डार की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। अदालत की पुलिस को 3 अक्टूबर को रिपोर्ट देने की हिदायत। सरकारी वकील ने अदालत में बताया कि उस्मान डार पुलिस की तहवील में नहीं है। मौशी मुश्किलात के बावजूद 45% पाकिस्तानियों का मुल्क छोड़ने से इनकार। कहा अपने मुल्क में खुश हैं, बाहर जाना नहीं चाहते। अलबत्ता 38% ने पाकिस्तान से बाहर जाने का इरादा जाहिर किया। बाहर जाने की वजह 58% ने बेहतर रोजगार की तलाश और 10% ने पाकिस्तान में बढ़ती हुई महंगाई को करार दिया। बाहर जाने के लिए पाकिस्तानियों की अक्सरियत मशरिक़ वस्ता के ममालिक को तरजीह देती नजर आई। 14% ने सऊदी अरब और 9% ने मुत्तहिदा अरब इमारात को बाहर जाने के लिए चुना। अलबत्ता 4% ने बरतानिया, 3% ने कनाडा और 3% ने यूरोप जाने की ख्वाहिश का इजहार किया। मौका मिलने पर अमेरिका जाने के ख्वाहिशमंदों की तादाद सिर्फ 2% निकली। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च ने आवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। मुआशी तरक्की पाकिस्तान की तरजीहात में सर फहरिस्त है। दुनिया को इस वक्त मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी का एशिया सोसाइटी से खिताब। कहा अफगान सरजमीन दहशतगर्द कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान में अमन से खित्ते में अमन आएगा। पाकिस्तान इलाकाई ताउन को फ़रोग़ देने का हमेशा हामी रहा है। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। 2030 तक पाकिस्तान 60% मुतबादिल तवानाई के ज़रा इस्तेमाल करेगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में माहौलियाती तब्दीली के हवाले से सरबराह इजलास से खिताब। कहा माहौलियाती तब्दीली की वजह से पाकिस्तान को मुश्किलात का सामना है। माहौलियाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निमटना पाकिस्तान की तरजीहात में शामिल है। बरतानिया ने पेट्रोल और डीजल पर चलने वाली गाड़ियां बंद करने की पॉलिसी में ताख़ीर कर दी। अब बरतानवी सड़कों पर पेट्रोल और डीजल वाली गाड़ियां 2030 के बजाय साल 2035 तक चलाई जा सकेंगी। वज़ीर आज़म ऋषि सुनक का ऐलान। कहा कि साल 2035 के बाद पेट्रोल और डीजल से चलने वाली नई गाड़ियां बंद कर देंगे, मगर सेकेंड हैंड गाड़ियां चलाने की इजाज़त बरकरार रहेगी। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी में पेशरफ्त के सबब 2030 तक बेशतर कारें बिजली पर चलने वाली होंगी। 2050 तक नेट ज़ीरो यानी पेट्रोल डीजल फ्री बरतानिया का हदफ हासिल करने के लिए अज़म का इजहार। इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ने न्यूयॉर्क में तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान से मुलाकात की और कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी हौसला अफजा है। हम तिजारत, मईशत और तवानाई के शोबों में दो तरफा रवाबित के फ़रोग़ में संजीदा हैं। इसराइली वज़ीर आज़म ने भी कहा कि दोनों मुल्कों की सिक्योरिटी सर्विसेज के बाहमी ताउन से हमले रोके गए और जानें बचाई गईं। उन्होंने पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए दो तरफा दौरों की उम्मीद भी जाहिर की। ओवर 40 क्रिकेट ग्लोबल कप में पाकिस्तान वेटरन्स ने नेपाल वेटरन्स को 248 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। इवेंट में पाकिस्तान वेटरन्स की मुसलसल दूसरी फतह है। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया गया। पाकिस्तान के नौजवान को पहमा शाहरोज काशिफ ने 8वीं बुलंद चोटी मुनासलो को सर कर लिया। शाहरोज काशिफ 8000 मीटर से बुलंद 12 चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन को पहमा है। ईरान में स्पेशल आर्टिस्ट की क्रिस्टियानो रोनाल्डो से मुलाकात। रोनाल्डो ने अपनी 7 नंबर की शर्ट तोहफे में दी। ईरानी फनकार फातिमा हम्मामी के जिस्म का 86% हिस्सा पैदाइशी मफलूज है। तेहरान में AFC चैंपियंस लीग के मैच में सऊदी क्लब अल नसर ने ईरानी क्लब परसेपोलिस को 2-0 से हरा दिया। शाहीन शाह अफरीदी और अंशा की शादी। कराची में हुई तकरीब में कप्तान बाबर आजम, क्रिकेटर्स और शोबिस शख्सियात की शिरकत। कप्तान बाबर आजम स्टेज पर शाहीन अफरीदी से गले मिले। शाहिद अफरीदी ने बेटी अंशा को दुआओं के साए में रुखसत किया। शाहीन और अंशा का वलीमा 21 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा। आर्ट्स काउंसिल कराची में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का 13वां रोज़ इंशा का इंतज़ार पेश किया गया। ड्रामा खेल में पाकिस्तान के हाल और मुस्तकबिल का नक्शा खींचा गया। और क्रिकेट का जुनून और एंटरटेनमेंट का तड़का वर्ल्ड कप का ऑफिशियल सॉन्ग जारी कर दिया गया। 4 गुलकारों ने आवाज़ का जादू जगाया। बॉलीवुड अदाकार रणवीर सिंह ने भी जलवे बिखेरे। भारत में वर्ल्ड कप का आगाज़ 5 अक्टूबर से होगा।